बच्चों, तो इसके पहले हमने देखा था एंगल्स इन रेगुलर पॉलीगॉन, और हमने ये भी बताया था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि n-2 इंटू 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो इसका प्रूफ हम अगर देखना चाहें तो प्रूफ हमारा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स P लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक कॉमन वर्टेक्स हमने P लिया है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स P है। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इतने सारे जितने साइड्स हैं उतने सारे ट्रायंगल्स बनेंगे, और आपको पता ही है ये सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम जो होता है वो जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स दिखाएं अगर इस ट्रायंगल में, ये जो सारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री, तो एन ट्रायंगल बनेंगे। तो एन ट्रायंगल में कितने एंगल्स होंगे? तो टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल के एंगल्स को आप ऐड कर दीजिए तो वो हमारा आ जाएगा टोटल एन ट्रायंगल होंगे, क्योंकि एन साइडेड है। तो एन इंटू 180 ये हमारा टोटल एंगल होगा। अब आपको क्या करना है कि जो वर्टेक्स पी पे हमारा जो एंगल सारा बन रहा है तो उसे आपको इस सम में माइनस कर देना है। सो नाउ रिमूव सम ऑफ एंगल्स एट वर्टेक्स पी। तो वर्टेक्स पी पे जो एंगल बन रहा है उन सारे एंगल्स को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो आएगा वो हमारा आएगा इक्वल टू एन इंटू 180, और उसमें से आपको माइनस करना है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में माइनस, क्योंकि पूरे सर्कल पे ये कितना बनेगा? ये पूरा तो 360 बनेगा ना, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये 360 ही होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स पी पे जो 360 डिग्री बन रहा है, अब हम यहाँ पे 180 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या दिखता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो सच में n-2 इंटू 180 होता है, और ईच इंटीरियर एंगल जो होगा उसमें n से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स कैसे फॉर्म होता है वो आप देख लीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल्स हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, ये हमारा यहाँ का एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। तो इस तरीके से सारे एंगल अगर सर्कल में आ जाएंगे तो उसका सम भी क्या होगा? 360 डिग्री ही होगा। तो हम वैसे देख सकते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का प्रूफ। और अगर हम ट्रायंगल में देखना चाहें तो अभी और कुछ थ्योरम्स बचे हुए हैं ट्रायंगल्स के, तो हम वो थ्योरम्स अगर देखने की कोशिश करें जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करके आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ये ABC, ये हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है ABC, और ये वर्टाइसेस जो हैं वो हमारे ABC हैं। हम यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, और आपको पता ही होगा एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्कुरेंट कहाँ पे होते हैं? वो इन सेंटर पे कॉन्कुरेंट होते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स जितने भी इसमें है उसको हम उस कॉन्कुरेंसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, जिसको हम आई से अभी डिनोट कर रहे हैं। तो अगर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है और ये हम यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का साइन में दे रहा हूँ कि जितना इधर एंगल बन रहा है इधर भी उतना ही एंगल बन रहा है। तो ये हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री को ऐड कर देंगे। किससे? ये जो एंगल ए है ना, इसके हाफ से अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा एंगल बन जाएगा। मतलब एंगल BIC की वैल्यू क्या होगी? एंगल BIC की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, एंगल A/2। अगर यही हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस हुआ है, तो अगर हम इसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से फॉर्म होगा। इधर हमने इसको एक्सटेंड किया है, इस साइड्स को भी हमने एक्सटेंड किया है, और इधर हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स। और अगर हम इसमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर का साइन दिया है। और अगर आज हमारा ABC है तो इसके सामने का पॉइंट अगर हम
आई ए लें जो कि एंगल ए के सामने है, इस पॉइंट को हम आई ए ले रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा अभी हमने अंदर में बनाया तो प्लस हो जाएगा, और अगर बाहर में बनाते हैं तो यही हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगा। इसे आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इधर से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वहाँ से आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी जिससे आप बता सकते हैं कि ये एंगल की वैल्यू इतना ही क्यों आया, तो ये प्रूफ भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो एंगल BIAC इसकी जो वैल्यू होगी, BIAC इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। मतलब एंगल अगर अंदर फॉर्म हो तो 90 डिग्री प्लस A/2, एंगल अगर बाहर फॉर्म हो तो 90 डिग्री माइनस A/2। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे।